हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब प्रश्नावली क्रमशः चल रहा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आप लोग जो भी सवाल का कमेंट कर रहे हैं ना, तो पहले थोड़ा प्ले लिस्ट में जाके और उस चैप्टर में जो है आप लोग देख लीजिए कि वह सवाल प्ले लिस्ट में है कि नहीं है। जब प्ले लिस्ट में बिल्कुल नहीं मिलता है तब आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन बताइए, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट सबका बना हुआ है, सभी प्रश्नावली का, सभी जो है अध्याय का। तो जो है उन सभी जो है अध्याय को जो है आप लोग देख लीजिए जिसमें आप लोग सवाल जो फंसा है, ठीक है ना। तो उसको देख के और जो है प्रश्नावली देखने के बाद ही बताइए कि ये सवाल नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मतलब जैसे कि आप लोग जो है सवाल पूछते हो और वह जो है क्या रहता है, प्ले लिस्ट में रहता है, तो फिर हमको जो है ढूंढ के देना पड़ता है आप लोगों को लिंक, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप लोग उसी समय जो है ढूंढ लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7A का जो है 11 देख लेते हैं। क्लास 10th डॉक्टर मनोहरे की बुक से लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग हल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा सवाल को पढ़ देते हैं। प्रश्न 11 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना तथा इतना एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है कि ये तीन बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो तीन बिंदु का जो है नाम दे देंगे, माना कि ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखिए अगर यह तीनों बिंदु जो है समद्विबाहु माने एगो त्रिभुज बनाएंगे, तीनों बिंदु मिलके एगो त्रिभुज बनाएंगे ना। और तीनों बिंदु मिलके अगर एगो त्रिभुज बनाते हैं तो ये देखना है कि कौन जो है त्रिभुज, क्या इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, कोई भी माना कोई भी दो भुजा बराबर है कि नहीं है, ये देखेंगे। तो भाई दो भुजा बराबर है कि नहीं है ये देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं का जो है माप निकालना पड़ेगा, तीनों भुजाओं की माप निकालनी पड़ेगी। इसको ए मानिए, ठीक है, और ए का निर्देशांक लिखिए 2 और 5, यहीं से लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको बी मानिए और इसका निर्देशांक लिखिए 3 और माइनस में 4 है तो माइनस में 4, और सी का निर्देशांक लिख लीजिए तो 7 और 10 है, ठीक है ना। अब हम लोग को जो है क्या करना पड़ेगा, क्रमशः ए बी की लंबाई निकालना पड़ेगा, बी सी की लंबाई निकालना पड़ेगा और ए सी की लंबाई निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि माना बिंदु, माना कि माना कि तीन बिंदु ए जिसका निर्देशांक है -2 5, बी जिसका निर्देशांक क्या है तो 3 -4, ठीक है, और तथा सी का निर्देशांक क्या है तो 7 और 10, है ना। तो अब हम लोग जो है यहाँ से जो है क्या निकालते हैं, ए बी की लंबाई निकालते हैं, ठीक है ना। है तो ए बी की लंबाई बराबर ए बी की लंबाई यानी कि ए बी बराबर, ठीक है ना, ए बी की लंबाई बराबर आप लोग समझ जाएंगे कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा। तो अंडर रूट में जो है आप लोग का सूत्र पता होगा कि x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये भी मैंने सूत्र होता है, ठीक है ना। यह भी सूत्र होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ये आपके बुक में भी दिया गया है। माने एक सूत्र है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र होता है, ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ये सूत्र होता है। x2 माइनस x1 लिखिए, चाहे x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। ये जो है सूत्र होता है आपका। अब इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, मान रख देंगे इसमें। तो मान रखिए, ठीक है, तो मान रखिए। अब भाई ये सूत्र का कंसेप्ट क्या कहता है कि एक में से दो को घटाना है, यानी कि इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है, बर कर लेना है, ठीक है ना। मैंने x1 का मतलब ये और x2 का मतलब ये, ठीक है ना।
तो x1 माइनस x2 माने देखिए दूगो बिंदु है, तो दूगो बिंदु में यह जो है एगो x1 आ एगो y1 होगा, एगो ही जो है x2 आ जो है y2 होगा। कभी भी जब दूगो बिंदु मान लीजिए ये और ये बिंदु ले रहे हैं तो इसमें 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। अगर ये और ये लेते तो इसमें 1 नंबर इसको मानिए, 2 नंबर इसको मानिए, चाहे 2 नंबर इसको मानिए, 2 नंबर इसको मानिए, 1 नंबर इसको मानिए, कहीं से भी माने इधर से 1 नंबर मान लीजिए, इसको 2 नंबर मान लीजिए, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए AC निकालते हैं चाहे CB, तो कहीं इधर से करेंगे तो इसमें से इसको घटाइए, कहीं से भी। माने सूत्र का कंसेप्ट सबसे पहले समझिए। सूत्र का कंसेप्ट क्या कहता है कि x1 में से x2 घटाना है, y1 में से y2 घटाना है, ठीक है ना। दो बिंदु है तो ये वो से घटा के माने इसमें से इसको घटा के बर कर लेना है, इसमें से इसको घटा के बर कर लेना है, ठीक है ना। माने यही जो है सूत्र का कंसेप्ट कहता है। तो जो है सूत्र के कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग जो क्या करेंगे, -2 और माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और x2 का मान कितना है तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख के इसका वर्ग कर लेना है। प्लस में y1, तो y1 का मान देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 लिखिए। माइनस में जो है y2 का मान -4 है तो यहाँ पे -4 लिखिए, ठीक है। और इसमें अब महिला कोष्ठक की जरूरत पड़ जाएगी, इसका वर्ग कर लीजिए, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, इससे पहले के जो भी सवाल हैं प्रश्नावली ए के, इसको हम बता चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट भी आप लोग देखते रहिए। अब जो है हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए -2 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस में जो है माइनस में ये हो जाएगा 5 होगा, और इसका जो है क्या हो जाएगा वर्ग होगा। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए माइनस जो है यहाँ पे 5 है और माइनस माइनस है, ठीक है ना। तो जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 प्लस में जो क्या हो जाएगा 4 प्लस में ब्रैकेट में वर्ग होगा। अब इसके बाद से जो है क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट में अब 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 9 और 9 का वर्ग करेंगे तो 9 × 9 = 81 हो जाएगा। बराबर ही कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो 5 × 1 = 6, 8 × 2 = 10, तो 106 हो जाएगा। तो जो है आपका AB का मान निकल गया 106, ठीक है। AB का मान निकल गया अंडर रूट में 106, ठीक है। तो AB का मान अंडर रूट में 106 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, BC का मान निकाल लेते हैं, BC, ठीक है। तो BC, अब देखिए इधर से हम लोग भाई BC दो बिंदु ले रहे हैं, तो इधर से हम लोग इसको x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, इसको x2 और y2 मान लीजिए, ठीक है ना। दिखाना नहीं आप लोगों को परीक्षा में, बस आप लोगों को मान रख के ही आपके मानवता के लिए है, आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना। आप जो है परीक्षा में कैसे करेंगे, तो परीक्षा में बस BC निकालना है, तो यहाँ पे लिखिएगा BC, ठीक है ना। अंडर रूट में लिखिएगा क्या, इसको अंदर मानिए, माने अपने हिसाब से, माने रफ पे मानिए कि जो है यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है, ये y2 है, ठीक है ना। अब इसमें से इसको डायरेक्ट घटा के लिखिएगा आप लोग। बस परीक्षा में क्या करना है कि आप लोग जानते हैं सूत्र का कंसेप्ट क्या कहता है कि इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा लेना है, ठीक है ना। इसको हम लोग 1 नंबर मानते हैं, इसको 2 नंबर मानते हैं, तो ठीक है ना। तो अब इसको जो है देखिए इसमें से इसको घटाइए, तो 3 में से जो है 7 घटा के वर्ग कर लेना है, ठीक है। अब प्लस में फिर -4 है, तो -4 अब माइनस में जो है क्या कर लेना है 10 कर लेना है, ठीक है। इसका वर्ग कर लेना है, ठीक है। बस यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अब 3 में से जो है 7 घटेगा, तो 3 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा तो 7 में से 3 घटाएंगे, चिन्ह माइनस का रखेंगे, तो माइनस में हो जाएगा 4, इसका वर्ग कर लेंगे। अब प्लस में देखिए माइनस है तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 × 4 = 16, अब प्लस में क्या लिखेंगे 14 × 14 = 196, 14 × 14 = 196। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 × 6 = 12 के 2 हासिल 1, 9 × 1 = 10, 1 × 11 और 1 × 1 = 2, 212 अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 212 अंडर रूट में, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 212 अंडर रूट में, ठीक है ना। 212 हो गया। अब जो है क्या करेंगे हम लोग
BC का मान निकाल दिए। अब जो है BC के बाद से जो है AC का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो AC का मान निकालते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए AC निकाल रहे हैं तो इसको x1 y1 मान लीजिए एक नंबर, और 2 नंबर में y मान लीजिए। तो पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, तो इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है। तो ठीक है, तो यही काम करेंगे हम लोग। तो अंडर रूट में क्या करेंगे, अंडर रूट में -2 माइनस में 7, ठीक है, माना -2 का मतलब -2 यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, और 7 यहाँ से ले लेंगे। तो -2 और माइनस में 7 का होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होल ऑफ स्क्वायर कर लिया। उसके बाद से प्लस, और यहाँ पे जो है क्या रहेगा, तो 5 और -10, तो 5 और -10 लिख लेंगे और इसका वर्ग कर लेंगे। 5 का मतलब यहाँ से, 10 का मतलब यहाँ से, ठीक है। तो अब जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्लस कर लेंगे, 7 और 2 9, माइनस में 9 हो जाएगा, वर्ग कर लेंगे प्लस में। अब यहाँ पे देखिए 5 - 10 है, तो 10 में से 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा 5, अब 5 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। 10 में से 5 घटा लेंगे, माइनस में 5 होगा, ठीक है ना, वर्ग करेंगे तो प्लस में आएगा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 99 81, अब प्लस में 5 5 25 होगा ना। तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 106, 106 ना आया है, ठीक है। तो 106, तो हम लोग क्या देखे, तो हमने देखा क्या, इतना करने के बाद से कि जो है AB भुजा बराबर है किसके, AC के, ठीक है ना। बट ये जो है BC बराबर नहीं है, ठीक है ना, BC बराबर नहीं है। तो 2 गो भुजा हम लोग को बराबर मिल गया। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि यह जो है समद्विबाहु है। 2 गो भुजा बराबर मिल गया, तो अतः यह जो है त्रिभुज, अतः तीनों शीर्ष क्या है, समद्विबाहु है। अतः यह क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब हम लोग को जो है समकोण है कि नहीं है, ये जो है सिद्ध करना है कि यह जो है क्या, इसमें जो है एक 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो देखिए अगर 90 किसी त्रिभुज में कोई अगर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना, अगर कोई भी त्रिभुज है अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है वह त्रिभुज, तो समझिए कि उसके जो है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, माने 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम चलेंगे, तो हम जो है देखते हैं कि जो है सबसे पहले देखते हैं कि भाई देखिए कभी भी 3 गो भुजा है ना, कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज जो है बिना 3 गो भुजा के बनेगा नहीं। तो किसी भी त्रिभुज में अगर 3 भुजाएं हैं और उसमें एक सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है ना, उसको कर्ण कहेंगे। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमेशा, तो कर्ण होती है। तो ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। बाकी जो है ये जो है अन्य जो है लंब और आधार हो जाते हैं। मान लीजिए नीचे है तो आधार हो गया, ठीक है, आई जो है क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कर्ण का वर्ग अगर इसका वर्ग धन इसका वर्ग के योग के बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जो है क्या करेंगे, अब जो है हम लोग जो है इसका जो है निकालेंगे कि जो है मान लीजिए इसमें अब बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा जो है इसमें हमको लग रहा है कि 212 वाला है, ठीक है ना। तो बड़ी भुजा BC हो रहा है, BC मान लीजिए B है C है, बड़ी भुजा क्या है, BC है जो कर्ण हो रहा है, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर्ण का वर्ग पाइथागोरस से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं इसको। कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसको ये मान लेंगे। तो BA का वर्ग अधन में BA का वर्ग अधन में AC का वर्ग बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे कर्ण का वर्ग का मतलब BC का वर्ग
कर्ण का वर्ग का मतलब BC का वर्ग बराबर इतना, ठीक है। तो अब BC के जो है वर्ग, BC का मान रखते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं। तो BC का मान यहाँ पे देखिए 212 आया हुआ है, BC का मान वहाँ 212 आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 212 अंडर रूट में है ना, इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब बराबर इसका वर्ग हो गया बराबर। अब BA का वर्ग, तो BA का वर्ग का मतलब यहाँ पे देखिए BA का मान, चाहे AB कहिए चाहे BA कहिए, बात बराबर है। तो AB का मान जो हम लोग को क्या निकला हुआ है, तो अंडर रूट में 106। तो यहाँ पे जो है अंडर रूट में 106 कर दीजिए, आप प्लस में इसका वर्ग कर लीजिए, ठीक है। आप प्लस में जो है क्या कीजिए AC का वर्ग, तो AC भी कितना निकला है, अंडर रूट में 106 निकला है, ठीक है। इसका वर्ग कर लेते हैं, ठीक है, इसका वर्ग कर लेते हैं। अब जो है इसका देखिए, अब वर्ग है अंडर रूट में है, तो वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। मैंने अंडर रूट पे अगर कोई वर्ग है, अंडर रूट पे अगर वर्ग संख्या है ना, तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, ये मैथ का नियम है, ठीक है ना। अब कैसे ख़त्म होता है ये बताने के लिए आप लोग को जो है टाइम लगेगा, बता दें कैसे ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइएगा आप लोग कि बताएं कि ना बताएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 215 हो गया, तो इसको लिख देंगे अब 215। जब रूट हट जाएगा तो 215 सीधा सीधा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी वर्ग है, रूट है तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ भी वर्ग है, ये रूट है तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106, ठीक है। तो ये हो गया 106। अब जो है देखिए, अब इधर जोड़ते हैं तो 200 जो है कितना है, 215 है, 212 है ना, ये 212 है भाई, ये 212 है, गलती लिख रहे थे, ठीक है ना। ये 212 है, देखिए ना किसका मान है, BC का मान है, तो BC का मान ये नहीं निकला है, 212 है, ठीक है ना। तो 212 है, माफ़ कीजिएगा गलती हो जाता है, हम भी जो है भगवान जी नहीं है कि गलती नहीं होगा। तो 212 बराबर क्या हो जाता है, तो इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 212, है ना। तो दोनों तरफ 212 हो गया, इसका मतलब कि कर्ण का वर्ग शेषण है दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यह समकोण त्रिभुज होगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम यह समकोण त्रिभुज भी है, यह समकोण त्रिभुज भी है, यह समकोण त्रिभुज भी है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर, इस प्रकार अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अभिष्ट उत्तर जरूर लिखिएगा। अभिष्ट उत्तर क्या पूछा है कि तथा इतना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो लिखेंगे अभिष्ट उत्तर इतना इतना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है ना। अभिष्ट उत्तर बिंदु -2, 5 और 3, -4 और 7, 10 क्या है, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। इति सिद्धम, यह हम लोग को सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है ना। तो यह जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि डॉक्टर मनोहरे के पूरे सवाल को जो है हल करना है तो, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12, और इसको जो है अच्छे तरीक़े से तैयार कर लीजिएगा। इस पे जो है एक सवाल जरूर आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।